हाथरस की घटना के बाद एक तरफ पुलिस एक्शन मोड में है तो दूसरी तरफ कुछ सियासतदानों को मातम पर भी राजनीति करने का मौका मिल चुका है। पहले अखिलेश यादव ने 121 लोगों की मौत के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। अब राहुल गांधी ने हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनका दर्द साझा किया, जिस पर बीजेपी की तरफ से सियासत नहीं करने की नसीहत दी जा रही है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बात भी गई, मेरा बेटा भी गया भैया, मेरा जीने का ही सहारा खत्म हो गया भैया। क्या कहा जब आपसे मुलाकात हुई है? यही कहा था कि आप क्या चाहते हो, मैं सांसद में जाके वहाँ कहते इसकी अपील करूँगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पीड़ितों को सही वो मिले, अच्छा है। अपने घर वालों को संभालो, उन्होंने यही कहा है मुझसे, जो कि मैं जब से मेरी बहन गई तब से मैं कर ही रही हूँ। भगदड़ कांड के पीड़ितों से राहुल की मुलाकात, पीड़ितों के जख्मों पर राहुल गांधी का मरहम, हाथरस की कहानी का राजनीतिक रोड मैप। ये तस्वीरें भले ही अलग अलग परिवारों की हैं, लेकिन यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। 2 जुलाई को हुई भगदड़ में किसी ने अपने को खोया है तो किसी ने अपने रिश्तेदार को। यही वजह थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सामने देखकर संवेदनाओं के बांध टूट पड़े। मेरी बात भी गई, मेरा बेटा भी गया भैया, मेरा जीने का ही सहारा खत्म हो गया भैया। कैसे जिंदगी कटेगी भैया, एकदम याद आते ऐसी लगता मैं भी आत्महत्या कर ली अपनी भैया। हाथरस और अलीगढ़ में राहुल गांधी पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे थे, लेकिन ऐसे मौकों पर सियासी हमलों की भी गुंजाइश होती है। लिहाजा राहुल गांधी ने सरकार और प्रशासन को घेर लिया। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। इससे पहले राहुल गांधी एक नहीं कई परिवारों से मिले, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता ने जब राहुल से सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल जी कुछ कहेंगे? आपने परिवार से मुलाकात की है, राहुल जी 15 मिनट मिले हैं, राहुल जी कुछ कहेंगे क्या? समय कम था, लोगों की तकलीफ ज्यादा थी, इसीलिए राहुल गांधी भी जल्द से जल्द उन परिवारों का दर्द बांटने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने 2 जुलाई को हुए हादसे में किसी अपने को खोया था। इस दौरान पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ कांड का मुद्दा संसद में भी उठाने की मांग की। ये कहा था कि आप क्या चाहते हो, मैं सांसद में जाके वहाँ कहते इसकी अपील करूंगा, ये मुआवजा कम दिया जा रहा है और इस मुआवजे को बढ़वाने की कोशिश करूंगा। बोल रहे हमारी यहाँ पे वो नहीं है सुनवाई और हम बाहर आके उठाएंगे। उन्होंने बताया वो उसमें विधानसभा में वो उठाएंगे सवाल, और सवाल के तहत जो कुछ होगा तो वो किया जाएगा। राहुल गांधी के बयान की सियासी लपट बीजेपी के दरवाजे तक भी पहुंच गई। वो चिंता न करें, आ चुके हैं। वहाँ संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि मृतक आश्रित के परिवारों के कल्याण के लिए सोचें, उनका मुआवजा दें और उनका इलाज कराएं। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए थे, मेरी लोकसभा के लगभग 17 लोगों की मृत्यु हुई है, उनके घर पे भी हो आया हूँ और प्रतीकात्मक कल सुबह चेक भी दे के आया हूँ, और जो बचे हुए लोग हैं उनके यहाँ भी जाऊँगा। हाथरस भगदड़ कांड का मुद्दा लगातार गर्म हो रहा है।
यही वजह है कि इसकी तपिश अभी और दूर तक जाने वाली है।